ये जामिया मुस्तफ़ा चकवाल है जहाँ पर चंद रोज़ कबल जो है वो 2 कारी ज़ीशान और अनीस को गिरफ़्तार किया गया जिनके ऊपर 12 से ज़ायद बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती का इल्ज़ाम है। इसका जो नोटिस है वो सीएम पंजाब ने लिया और सीएम पंजाब जो है आईजी पंजाब के साथ जो कोतवाल में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने सारी सूरत-हाल का जायज़ा लिया। ये मुलज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और उसके बाद जो है उन्होंने इन बच्चों की लवाही टीम के साथ गुफ्तगू भी की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फ़ौरी तौर पर वहाँ पर जाके रिस्पॉन्स करने के बाद उनके वालिदैन को ये यकीन दिलाया कि ये जो मुलज़िमान हैं ये अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा वाक़या है, मछली लड़के थे ज़ेरे बहस हैं पॉलिटिक्स की वजह वज़ीर-ए-आला कुछ ना कुछ पंजाब करना ने उसके पड़ेगा। बाद इस पे मीडिया सर कोई सामने से इस्लाहत कहा तो होनी हाँ चाहिए। सर कोई हो जाए इसके बिल्कुल, ऊपर देखें जो कोई कानून बनाया देखें जाए जो इसके देखिए ऊपर। कानून हम बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मुमकिन है, जो ऑलरेडी कानून है उसको भी देख लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्लस डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ मैं आपसे एग्री करता हूँ 100% ताकि कल को ये वाक़या ना हो। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किस लिए किया है। उन्होंने वजह ये बताई है कि ये इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। सर एक सवाल है, एक तो चकवाल पुलिस ने इस मामले में बर्दाश्त कार्रवाई की है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो चकवाल पुलिस की तरफ से सामने आया है। ये जो बच्चे थे मजदूर थे उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी, लेकिन पुलिस ने 15 बच्चों की FIR दर्ज की और 15 बच्चों की शिकायत की। 9 बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मेडिकल करवाने से जो है वो ये तो पीछे उनका हट गए। तो उनको कन्विंस करने के लिए हम कर रहे हैं, कोई ना लेकिन कोई इक़दाम तो नहीं होने चाहिए। देखें उनका ज़ाती मामला है। किसी के ऊपर भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे पास फैक्ट सारे हैं, लेकिन हम किसी वालिदैन को ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती वो चीज़ कराएँ। हमें उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने खुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके बात को बताना और सारा कुछ करना। तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। और जो नहीं मेडिकल करा रहे, बिल्कुल हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है कि उनकी प्राइवेसी और उनका राइट लोगों के सामने नहीं मिले हैं, ना मीडिया में मिले हैं। तो ये आप लोगों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है, खास तौर पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों का ज़्यादा फ़र्ज़ है कि किसी भी तरीके से ये वाले बच्चे भी और जो दूसरे बच्चे जिनको आप मेंशन कर रहे हैं, प्लीज़ उन प्राइवेसी को हमें एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या ये जो बाकी जो मसारत है उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से देखिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जितना टाइम है हमारे पास, कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे, बट ऐसा कुछ भी टास्क दिया है कि कोई ना कोई तरीका ऐसा ज़रूर मैं, इन्होंने ऑलरेडी हेल्पलाइन अपनी एक बता रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे मीडिया पे भी बता देंगे। अब सीक्रेटली उसको बता दें ताकि हम इतनी बड़ी ये बनने से पहले ही हम उस तक पहुँच जाएँ। और ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ मुराक़बे ने किया है, इनके DPO ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। एक कंप्लेन आई है और उसके बाद उन्होंने विदिन सेम डे इन्होंने उन बंदों को भी पकड़ा, सारा कुछ किया और इंशाअल्लाह ताला जो भी इंसाफ का तकाज़ा सर जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता ज़मीन कुछ हो सकता है फिर वो किया है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जो इंसाफ के लिए हमारा इनसे वादा है, जो हम कर सकते हैं करेंगे। अभी भी लोग अरेस्टेड हैं, उसके बाद हम कोर्ट में उनको चालान करेंगे और सारा कुछ करेंगे। प्लस जो इनके लिए हम कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए कर सकते हैं, 1-2 बच्चे नहीं हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है और उनको हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी ज़िंदगी को वापस रिस्टोर करना है। वो इस ट्रॉमे में भी है, वालिदैन भी ट्रॉमे में है और डेफिनेटली कोई भी घर में अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो वो मेरा ख्याल है कि हर फैमिली उस ट्रॉमे में उनकी वालदाएँ अगर देखती वो भी इसी तरह गमगीन है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम दिल्ली जो है वो आके इनके साथ बाकी जो उनकी एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो पूरा जो मुमकिन है करेंगे, चाहे DPS में पढ़ना चाहें या किसी प्राइवेट स्कूल में, या मैं तो इनको कह रहा हूँ कि मदरसे सारे बुरे नहीं हैं। एक मदरसे की वजह से हम सारे मदरसों को बुरा नहीं कह सकते, या एक मदरसे के अंदर भी चंद एक जो अफराद की वजह से सारे बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए और इनको करारवाती सज़ा दिलवानी चाहिए ताकि आइंदा को कोई ये सोचे ना। और आईजी साहब को ये टास्क दे दिया, इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन
सारे मिल के उनको जल्द अज जल्द हम सजा करवाएंगे। कोर्ट में हम कोशिश करेंगे कि हियरिंग जल्दी हो ताकि उसका अंजाम भी जल्दी सजा का तौर पर। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिम्मत दे। और प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम अपने सारे मदारिस को पूरा ना कहें प्लीज़। कल परसों से ये सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल ये ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें सब शर्मिंदा भी हैं और अफसोस भी है, लेकिन हर मदरसा हमारा पूरा नहीं है। सर ये तो एक मदरसे का मामला सोशल मीडिया पे आया, आपकी सेटेलाइट मदरसे में ज़्यादती का जो मसला सामने आते साथ ये जो मजहबी हलके हैं वो एक मरतबा फिर ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद की जा रही है और जो इसमें मुलज़मान हैं, जो 2 कारी हैं मुबैना तौर पर, उनको जो है गिरफ़्तार करके उनका चालान कर दिया गया है। और इसमें जो मुतासरा बच्चे हैं उन सब की जो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसके हवाले से जो अभी नताइज हैं वो आ रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है एक पाकिस्तान के अंदर चलता है वो भी चल रहा है। तो ये जो कारी साहिबान है ये आप दोनों देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है इस वक्त। हमारे मदारस जो कि सबसे ज़्यादा पाकीज़ा एक जगह है वो भी जो है इस तरह के मामलात का शिकार। अगर आप देखा जाए तो ये दोनों कारी जो हैं वो भी छोटी उम्र के कारी हैं। इनको गिरफ़्तार किया गया है और इसकी वजूहात जो हैं आपको पता ही है। उसके बाद जो ये जामिया है इसको सील कर दिया गया है और पुलिस ने वहाँ पे अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वालिदैन ने जो है वो पुलिस से रब्ता किया है, मुकदमे का इंदराज किया है, जिसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं। होता तो पाकिस्तान के अंदर ये है जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मजहबी हलके जो हैं वो एक्टिव होके इस तरह के मामलात को बिठा देते हैं। तो ये एक बहुत ही एक दर्दनाक पहलू है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मजहबी हलकों में ये जो है बहुत एक बड़ी जो चीज़ है कि जिसकी वजह से एक ना सिर्फ बच्चों के हकूक़ मुतासर होते हैं, उनकी शख्सियत मुतासर होती है, बल्कि और भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। जब वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के साथ जो है वो मुलाकात की और उनके पूरी जो है उनकी ज़ुबानी पूरे मामलात उनके जाने। सबसे पहले करेंगे कमिश्नर साहब हैं, साहब आपसे लहदा मिलके बस बस बाकी कमिश्नर साहब जो तालीम और स्कॉलरशिप का वगैरह बच्चों के लिए वो करेंगे। ये तो मीडिया टॉक के लिए पहुंचे जी, मीडिया टॉक के लिए रेडी करें मीडिया टॉक के लिए। मीडिया वाले सर कैमरे नहीं 24 न्यूज़ के साथ आप एक सेकंड उसके बाद और तो आपने फिर कोई प्रिंसिपल वगैरह को बताया किसको बताया? क्या रास्ता दिया आपके साथ एक सेकंड भजन मान लो ये गाँव का मदरसा या पूरे मेन मदरसा नहीं
सारी सूरत हाल जानने के बाद वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब जो हैं वो वापस, जो उनका दौरा ख़त्म हो गया और वो वापस जो है वो अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे और वापस आ गए। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, ख़ास तौर पे मदारस के अंदर, और उसके बाद जो है मजहबी हलकों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसके ख़ात्मे के हवाले से कुछ इक़दाम उठाने की वज़ीर आला पंजाब ने बात की है और इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब टीनेजर जो कारी हैं, जो जिनकी उम्र 20-25 साल है, जब आप उनको मदारस के अंदर जो इस तरह के जो बड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपेंगे तो उनसे इस तरह की सरगर्दे होंगे, गुनाह भी होंगे, इस तरह मसाइल भी जन्म लेंगे। होना ये चाहिए कि जब तक एक कारी जो है वो बालिग ना हो जाए, उसकी शादी ना हो जाए, उसके वो इमोशनल सूरत हाल से निकल कर एक मुकम्मल जो है वो उसकी जो जिनसी ज़रूरियात है या वो इज़हार है वो मुकम्मल ना हो जाए, तब तक उसको इन मामलात में एंगेज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में लॉ बनना चाहिए। तो अब पुलिस जो है इस पे कार्रवाई कर रही है। जो है वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब जो है अपना दौरा जो है वो मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। लेकिन ये मामला जो है आगे रुकेंगे नहीं जब तक कोई मुकम्मल जो है इसका हल नहीं निकाला जाएगा, इसके ऊपर कोई कानून साज़ी नहीं की जाएगी।